अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग इतनी। स्टूडेंट्स, आज हम जो अकाउंटिंग की बेसिक्स हैं उसका लेक्चर उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जिसको हम जर्नल कहेंगे। जर्नल क्या है? जर्नल इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट, जहाँ पर सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे अगर आप देखें, अकाउंटिंग साइकिल होता है। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है जी? सबसे पहले आपके पास जो अकाउंटिंग साइकिल है वहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, यानी कि लेन देन किया जाता है। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे। ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है इसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या होती है? रिकॉर्डिंग। यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें स्टेप आता है ये आ जाता है लेजर। लेजर में क्या किया जाता है? जो यहाँ पे जर्नल में रिकॉर्डिंग हुई है उसको यहाँ पे क्लासीफाई किया जाता है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ट्रायल बैलेंस। थर्ड स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। ट्रांजैक्शन हो गई, आपने रिकॉर्डिंग कर दी, लेजर बन गया, इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और इसके बाद आप क्या बनाते हैं जी? इनका फाइनल अकाउंट बनता है, जहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पास प्रॉफिट हुआ या लॉस है, और इसके बाद दोबारा बिजनेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाए। तो ये जो स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, आज इसके बारे में हम सीखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाती है। तो जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो जैसा कि आपको पता है कि अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट के रूल के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। अब डेबिट और क्रेडिट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये अकाउंटिंग की दो मेजरमेंट्स हैं। डेबिट क्या है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, उसको हम क्या कहते हैं? डेबिट कहते हैं। और राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, उसको हम क्या कहते हैं जी? क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग की दो मेजरमेंट्स हैं। अकाउंटिंग के रूल क्या है? जब आपने जर्नल में एंट्री करनी है तो किस तरीके से करनी है, इन डेबिट और क्रेडिट को किस तरीके से आपने यूटिलाइज करना है, इसके लिए अकाउंटिंग रूल को आपने याद रखना है। वो रूल क्या है जी? डेबिट और क्रेडिट, जब आपके जो एसेट्स हैं, इसके बारे में पहले एक वीडियो बेसिक डेफिनेशंस की बना चुका हूँ, और आपके जो एक्सपेंसेस हैं इसमें जब इंक्रीज आएगा तो इसको हम डेबिट करेंगे, और जब इनमें डिक्रीज आएगा तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। यानी कि जब इंक्रीज आएगा तो ये डेबिट हो जाएंगे, और जब इनमें डिक्रीज आएगा तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। अब इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, हम कैश एक एसेट है। कैश क्या है? एक एसेट है। जब कैश में इंक्रीज आ रहा है तो कैश डेबिट होगा। यानी कि समझ लें कि कैश आपके पास आ रहा है तो कैश में इंक्रीज आ रहा है, और कैश को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। इसी तरह जब कैश आपसे जा रहा है तो आप दे रहे हैं तो कैश में डिक्रीज आ रहा है। डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। ठीक है, एसेट में जब डिक्रीज आएगा तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसी तरह एक्सपेंसेस भी है। इसी तरह जो आपकी दूसरी साइड जो आपके पास हेड ऑफ अकाउंट होता है वो है जी इनकम और लायबिलिटी। इसके बारे में भी डेफिनेशंस की पहले एक वीडियो बन चुकी है, उसको आप देख सकते हैं। इनकम और लायबिलिटीज़ में अगर इंक्रीज आता है तो ये क्रेडिट की जाती हैं, और अगर इनमें डिक्रीज आता है तो इनको डेबिट किया जाता है। इनकम और लायबिलिटी में इंक्रीज आएगा तो इसको क्रेडिट करेंगे, और अगर डिक्रीज आएगा तो इसको डेबिट कर दिया। ये बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग है जिसको आपने अच्छे तरीके से अपने जहन में रखना है। अब फर्दर जर्नल से रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं कि जर्नल में जब कोई चीज़ परफॉर्म की जाती है, एंट्रीज वगैरह, तो उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स और हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है एंट्री। एंट्री किसे कहते हैं? एंट्री का मतलब क्या है कि जर्नल में फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट के रूल के साथ एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, वो क्या कहलाता है? एंट्री कहलाता है। डेबिट और क्रेडिट के रूल के साथ आप जब एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एंट्री कहते हैं। और ये जो एंट्री की जाती है ये डेट वाइज की जाती है। डेट वाइज का मतलब क्या है?
डेट वाइज का मतलब है कि जो डेट पहले आ रही है उसकी एंट्री पहले होगी, जो एंट्री डेट बाद में आ रही है उसकी एंट्री बाद में परफॉर्म की जाती है। अब एंट्री की फर्दर आगे अगर टाइप्स में जाएं तो एक कंपाउंड एंट्री होती है। कंपाउंड एंट्री क्या होती है? ऐसी एंट्री के जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हो, तो उस एंट्री को हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हो, मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड और मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिटेड, ऐसी एंट्री को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ठीक है जी। फर्दर इसके बाद एक टर्म जो यहाँ पे यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं नरेशन। नरेशन क्या होती है जी? एक्सप्लेनेशन ऑफ अ जर्नल एंट्री। एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री, एक जर्नल एंट्री की जो एक्सप्लेनेशन जो उसके नीचे लिखी जाती है, जब आप एंट्री परफॉर्म करते हैं उसके नीचे छोटी सी उसकी एक एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। जी। उसके बाद जर्नल क्या है? अभी तक जर्नल की हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी। जर्नल किसको कहते हैं? जर्नल क्या है कि आपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट के रूल के साथ डेट वाइज जब आप परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं। जहाँ पर ये जर्नल दरअसल एक बुक है। ये जर्नल क्या है? एक बुक ऑफ अकाउंट है, जहाँ पर क्या की जाती है? रिकॉर्डिंग। डेबिट और क्रेडिट के रूल के साथ अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक ऑफ अकाउंट में लिखना। ठीक है। वो कहाँ पे लिखते हैं हम? वो जर्नल में लिखा जाता है। और जो लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एक जर्नल एंट्री कहते हैं। ठीक है। डेट वाइज लिखी जाती है। कंपाउंड एंट्री, नरेशन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी। फर्दर हम इसका देखते हैं कि इसका परफॉर्मा किस तरह होता है, कहाँ पे जर्नल एंट्री परफॉर्म की जाती है, इसका स्पेसिमन क्या है। सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम बनता है डेट का। सबसे पहले डेट लिखी जाएगी, उसके बाद यहां पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स। इसके बाद यहां पे एक छोटा सा कॉलम बना दिया जाता है और उसके बाद जी ये जो कॉलम बनाया है ये आता है LF। LF का मतलब है लेजर फॉल्यू। ठीक है जी। लेजर फॉल्यू का मतलब है जर्नल के बाद चूंकि लेजर बनता है, यहाँ पे इस कॉलम में लेजर के पेज नंबर लिखे जाते हैं। इस कॉलम में लेजर के पेज नंबर लिखे जाते हैं, लेकिन फिल वक्त जब आप इसको स्टडी लेवल पे आप इसको करते हैं तो यहाँ पर इस कॉलम को एम्प्टी छोड़ दिया जाता है, इसमें कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आपके पास आता है, यहाँ पे आप आती है अमाउंट्स के कॉलम है ये दोनों। यहाँ पे अमाउंट लिखी जाएगी डेबिट साइड की और यहाँ पे आपके पास अमाउंट आ जाती है क्रेडिट साइड की। ठीक है जी। एक जो जर्नल एंट्री है वो इधर परफॉर्म की जाएगी और इसके नीचे इधर हम इसकी नरेशन लिखेंगे। ठीक है जी। इधर इसकी डेट आ गई, इधर डेबिट साइड की अमाउंट आ गई और इधर इसकी क्रेडिट साइड की अमाउंट आ गई। ठीक है जी। और इसके इतने हिस्से में फिर आपने लाइन लगा देनी है। ये एक जर्नल एंट्री हमने परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। तो ये सिर्फ एक आज मैंने जो आपको एक इंट्रो दिया है कि जर्नल क्या होता है, इसका स्पेसिमन क्या है, बेसिक टर्म्स क्या है, जर्नल के बाद क्या बनता है। ठीक है जी। ये सारी सिर्फ छोटी सी एक डिटेल थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है तो इसको वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम जो है वो जर्नल में उन एंट्रीज़ को पुट करना सीखेंगे कि हमने किस तरीके से एंट्रीज़ को यहाँ पर जर्नल में पुट करना। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।